गुड मॉर्निंग 10th क्लास हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम इन दिस वीडियो। देखिए बेटा, कल की वीडियो में हम बात कर रहे थे अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया। क्वेश्चन हमारा था अम्ल एवं क्षारक धातु के साथ कैसे क्रिया करते हैं। क्वेश्चन था अम्ल एवं क्षारक धातु के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं। उसके लिए हमने कल यानी रिएक्शन हमने ली अम्ल की धातु के साथ, और वो विथ डायग्राम आपने पढ़ा। उसके साथ मैंने आपको एग्जाम्पल भी समझाए थे कि जैसे ही आपने अम्ल लिया और अम्ल की क्रिया किससे कराई, आपने धातु से, क्या बना, लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, आपने लिया अम्ल कौन सा, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, तनु H2SO4, इसकी क्रिया आपने जिंक से करवाई, क्या बना, ZnSO4 प्लस H2। ये रिएक्शन आपने विथ डायग्राम की। एक्टिविटी में हम देखते हैं क्रियाकलाप के अंदर की हमने क्या क्या देखा कल के उसमें। सबसे पहले इस अम्ल की क्रिया धातु से कराने के लिए हमने उपकरण व्यवस्थित किया, यानी आपने परख नली ली, उसमें आपने थिसिल कीप लगाई, निकाश नली लगाई। फिर क्या किया आपने कि जो परख नली ली उस परख नली में लगभग, यहां जैसे मात्रा दे रखी है ऐसा आप प्रयोग कर सकते हैं कि उस परख नली में लगभग 5 ml, पहले तो उपकरण को व्यवस्थित कर लिया। फिर जैसे ये लिखना नहीं है आपको, ये क्रियाकलाप है, क्रियाकलाप केवल देख लीजिएगा, ऐसे होता है। लिखने वाली चीज मैं नोट करवा देता हूं। जैसे आपने रिएक्शन लिखी है ना, ये लिखना होता है, ये लिखना होता है। इसके बाद आप जैसे इसको चित्र द्वारा समझना है तो चित्र बनाना होता है, ठीक है। और फिर अन्य उदाहरण है तो अन्य उदाहरण, ठीक है। तो जो लिखने वाली चीज है वो कॉपी में लिखना, समझने वाली चीज को समझ लिया करो, ठीक है। तो यहां फिर आपने एक परख नली ली, परख नली में आपने 5 ml तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, तनु मतलब पतला सल्फ्यूरिक अम्ल आपने लिया। फिर इसमें आपने दानेदार जिंक, ठीक है, दानेदार जिंक के टुकड़े उसमें डाल दिए। जो आपने परख नली ली थी उस परख नली में, ये आपकी जैसे परख नली, ये इस परख नली में आपने क्या लिया, दानेदार जिंक। और दानेदार जिंक डालने के बाद आपने क्या करा, देखिए दानेदार जिंक के टुकड़ों की सतह पर आप क्या देखते हो, जैसे ही दानेदार टुकड़े आपने डाले उसके ऊपर एसिड रिएक्ट होने लगता है, क्रिया करने लगता है, ठीक है। फिर उत्सर्जित गैस को साबुन के विलयन में जैसे ही क्रिया करेंगे, क्रिया करने पर जो उत्सर्जित गैस है, उत्सर्जित गैस वो निकास नली द्वारा साबुन के जो घोल है, जो पानी लिया था पात्र में, उसमें जाएगी। जाने पर क्या कि साबुन के जो विलयन है उसमें बुलबुले बनते हैं, और उन बुलबुलों में कौन सी गैस होती है, हाइड्रोजन गैस होती है। उन बुलबुलों के अंदर हाइड्रोजन गैस होती है। अब जलती हुई मोमबत्ती को गैस वाले विलयन के पास आप ले जाते हैं, तो आपने क्या परीक्षण किया, हमने परीक्षण किया कि जैसे ही जलती हुई मोमबत्ती को या ज्वाला को हम ले जाते हैं, साबुन के बुलबुलों, जो घोल में बुलबुले निकल रहे हैं, बुलबुलों में गैस निकल रही है, तो वो गैस जैसे ही मोमबत्ती से संपर्क में आती है, फट फट की ध्वनि के साथ, पॉप साउंड के साथ वो जलती है। हम कुछ अन्य अम्ल जैसे HCl, HNO3, CH3 के साथ यह क्रियाकलाप दोहराएं, तो देखो हम यदि इस जिंक की क्रिया एसिटिक एसिड से कराएं तो ये क्रिया नहीं होगी, और होगी तो बहुत धीरे, क्योंकि ये दुर्बल अम्ल है, ठीक है। जबकि जिंक की क्रिया इनके साथ हो जाती है, HCl के साथ भी और HNO3 के साथ भी। लेकिन इससे भी हम ज़्यादा रिएक्शन नहीं करेंगे HNO3 से। मैक्सिमम हमें क्रिया कराने के लिए H2SO4 और HCl काम लेना है, और वो भी तनु H2SO4, तनु HCl, यही एसिड ज़्यादा काम लेने हैं, ठीक है। प्रत्येक स्थिति में हमने परीक्षण देखा, तो हम ये देखते हैं कि जब भी अम्ल धातु से क्रिया करेगा तो उसमें गैस निकलेगी हाइड्रोजन, और वो हाइड्रोजन गैस फटफट की ध्वनि के साथ निकलती है, यानी आवाज आती है, ठीक है। तो उससे सिद्ध हो गया था कि जलने वाली गैस हाइड्रोजन है, ठीक है। चलिए आगे, जैसे डायग्राम है,
कल आपने इस डायग्राम को देखा, मैंने बनाया था, ये बना हुआ है, आपके पास बुक में भी बना होगा। जिन बच्चों के पास बुक है वो खोल के देख लेंगे, आपके पास बना हुआ, कल वो मैंने बनाया था बोर्ड पर, आप वीडियो में देखेंगे वो बनाया था। आप भी जैसे मैंने बनाया इस तरह बनाने की कोशिश करें। देखिए आपने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो अब इसके अंदर देखिए, आप देखिए ये डायग्राम था कल का, ठीक है। कल जो डायग्राम आपने लिया था, बनाया था वीडियो में, अब आप उसको इससे मैच कीजिए। आपने क्या लिया, अम्ल लिया, और अम्ल कौन सा, तनु अम्ल लिया, सल्फ्यूरिक अम्ल, और उस सल्फ्यूरिक अम्ल को आपने परख नली में डाला। तो ये आपके पास परख नली है ना। इस परख नली में आपने क्या डाला, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डाल दिया। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालने के बाद इसमें डालते हैं जिंक के, दानेदार जिंक के टुकड़े, चाहे वो पहले से ही डाल लो, परख नली में पहले ही जिंक डाल लिया और जिंक डालकर उसमें सल्फ्यूरिक एसिड डाला। सल्फ्यूरिक एसिड डालने के बाद यहां देखो कॉर्क लगाकर बंद कर दिया, केवल निकास नली, प्रवाह नली लगा रखी है। इसको गर्म करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड ज्वलनशील एसिड है, जिंक से क्रिया कर लेता है। अब चलिए आगे, जैसे ही क्रिया हुई तो यहां पर सल्फ्यूरिक एसिड जिसका सूत्र है H2SO4 और जिंक का सूत्र है Zn, ये से क्रिया करके इसके अंदर क्या ZnSO4 बना लेगा, ZnSO4 बन जाएगा इसके अंदर, और हाइड्रोजन गैस यहां से बाहर निकलेगी, ठीक है। और हाइड्रोजन गैस कहां से, इस प्रवाह नली से निकलकर यहां आ गई। ये साबुन का घोल है, क्या है, साबुन का विलयन है। पानी था लेकिन साबुन या सरफ इसमें डाल दिया तो क्या झाग बनते हैं, बुलबुले आते हैं। जैसे ही गैस इस पानी में आई, पानी में से बुलबुले निकले और बुलबुले यहाँ आकर फूटते हैं। जैसे ही बुलबुले आकर यहाँ फूटते हैं, जलती हुई मोमबत्ती है ये, मोमबत्ती को जैसे ही संपर्क में लाते हैं तो मोमबत्ती को संपर्क में लाने पर फटफट की ध्वनि के साथ हाइड्रोजन गैस निकलती है, और इस हाइड्रोजन गैस से ये सिद्ध होता है, इस हाइड्रोजन गैस से सिद्ध होता है, ये फटफट की ध्वनि से ये सिद्ध होता है कि जलने वाली गैस कौन सी है, हाइड्रोजन है, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं आगे। देखिए बेटा, अब मैं आपको आज के इस वीडियो में उसके आगे का जो क्वेश्चन है, क्या क्षार की धातु के साथ अभिक्रिया कैसे होती है। तो क्वेश्चन देखिए बेटा, क्षार की धातु के साथ अभिक्रिया, क्षार की धातु के साथ अभिक्रिया कराने पर क्या होगा। सबसे पहले हम यहां पर फॉर्मूला सेट करते हैं, ठीक है। हमें लेना है क्षार प्लस धातु, बनेगा क्या, लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। तो बेटा लिखने वाली बात सब कुछ नहीं है, मैं क्या है लिखने वाली बात, वो क्वेश्चन लिखो। सबसे पहले क्षार की धातु के साथ अभिक्रिया, और उसके नीचे आप एक लाइन लिखेंगे कि क्षार की अभिक्रिया धातु के साथ कराने पर लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनता है, ठीक है। एक लाइन और ऐड करेंगे,
लेकिन सभी धातुएं क्षार से क्रिया नहीं करती, सभी धातुएं क्षार से क्रिया नहीं करती। अब यहां बेटा जैसे क्षारक लिखा है, कोई बात नहीं, क्षारक कर लो। क्षारक का मतलब देखो, क्षारक सभी होते हैं, लेकिन जल में घुलने वाले क्षारक क्षार कहलाते हैं। ये कुछ आंसर में कई बार बता चुका। हम क्या लेंगे सबसे पहले? क्षारक। क्षारक मतलब बेस। मैंने लिया यहां पर सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, जैसा आपकी बुक के अंदर देखो, ये क्षार है, ये धातु है, ये सोडियम जिंकेट बना और ये हाइड्रोजन गैस निकली। ऐसा ही मैं यहां पर आपको समझाना चाह रहा हूं कि क्षारक लिया आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक सोडे का सूत्र है सोडियम हाइड्रोक्साइड, में लिखवा चुका हूं बेटा आपको, ठीक है। और इसकी क्रिया मैं जिंक से करवा रहा हूं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षारक की अभिक्रिया जिंक धातु से कराने पर सोडियम जिंकेट बनता है Na2ZnO2 प्लस हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया यानी क्षार की क्रिया जिंक से कराने पर सोडियम जिंकेट बना। संतुलित करना है तो यहां पर 2 लगा लो। देखो बेटा, ये जो रिएक्शन है वो ये है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और है कैसा? एक्वा सॉल्यूशन में, यानी जलीय विलयन है इसका। इसको लिखते हैं AQ। ये जो AQ लिखा हुआ है इसका मतलब जलीय विलयन। जिंक ठोस अवस्था में है, सोडियम जिंकेट यहां पर सॉलिड अवस्था में बन रहा है और हाइड्रोजन गैस के रूप में निकल गई, ठीक है। तो यहां पर देखिए बेटा, जब भी क्षार की क्रिया धातु के साथ कराते हैं तो लवण के साथ हाइड्रोजन गैस निकलती है, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह भी है कि सभी धातुएं क्षार से क्रिया नहीं करती है, ये बात नोट कर लेना। अब यदि मान लो इसको भी हम डायग्राम के द्वारा करें, तो जो अम्ल की क्रिया धातु से वाला आपने डायग्राम जो किया था, उसी डायग्राम में वैसी हम परख नली लेंगे। परख नली में जिंक धातु डालेंगे, पहले अम्ल डाला था, अब क्षार डाल दो। क्षार डालने के बाद सोडियम जिंकेट बनेगा, हाइड्रोजन गैस प्रवाह नली के द्वारा साबुन के घोल में जाएगी, फिर वहां बुलबुले निकलेंगे, फिर आप जलती हुई मोमबत्ती लेके जाएं, फट फट की ध्वनि सुनाई देगी। इससे सिद्ध होगा कि इस धातु की क्रिया जिंक से कराने पर भी हाइड्रोजन गैस निकलती है और जिंक सोडियम जिंकेट लवण बनता है। ये सोडियम जिंकेट का फॉर्मूला है। कोई पूछे कि सर ये सोडियम जिंकेट कैसे बन रहा है, तो आप देख लीजिएगा। सोडियम की संयोजकता +1 है और सोडियम कितने? 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 हो गया। जिंक की संयोजकता कितनी है? 2। ये भी प्लस की है, ये भी प्लस की है, तो दोनों मिलके +4 हो गया। O2, एक ऑक्सीजन की संयोजकता -2 है, ऑक्सीजन 2 है, तो 2 से 2 को गुणा -4 हो गया। तो यहां इन दोनों के मिला के इनके पास 4 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन कम है, तो ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, ये कट जाएंगे। इस तरह सूत्र बनाए। ऐसे नहीं कोई सा भी आप परमाणु मिला के और सूत्र बना के क्लियर कर देंगे हो गया, ऐसे नहीं बनता। फिक्स है कि ये सोडियम जिंकेट है, ध्यान रखना। किसका सूत्र है ये? सोडियम जिंकेट, ठीक है। देखिए चलो आगे अन्य उदाहरण, एक उदाहरण और देता हूं आपको। एक उदाहरण और लीजिए बेटा, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, वही इक्वल सॉल्यूशन में लेंगे हम AQ प्लस इसकी क्रिया एल्यूमिनियम से करा रहा हूं। ये AQ फॉर्म में ले लें इसको, AQ मतलब इक्वल सॉल्यूशन यानी द्रव, और यहां एल्यूमिनियम, इसकी क्रिया आप जैसे ही कराएंगे सोडियम एल्यूमिनेट बनेगा NaAlO2 प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, ठीक है। तो यहां ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम, और ये जो बन रहा है इसका नाम है सोडियम एल्यूमिनेट,
ठीक है। इस प्रकार क्षार की जो अभिक्रिया धातु के साथ कराने पर लवण के साथ हाइड्रोजन गैस निकलती है। चलिए आगे अगला क्वेश्चन चेंज करता हूं, ठीक है। ये बात ध्यान रखना एक कि सभी धातुएं क्षार के साथ क्रिया नहीं करती है। देखिए ऐसा इधर भी बता रखा होगा, आप देखेंगे कि अभिक्रिया में पुनः हाइड्रोजन बनता है यहाँ भी, किंतु ऐसी अभिक्रिया सभी धातु के साथ संभव नहीं है। यानी ये जो क्षार की क्रिया धातु के साथ है ये सभी धातुओं के साथ संभव नहीं है, ठीक है। देन नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए बेटा, धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं, क्वेश्चन है। दो क्वेश्चन है इसके अंदर। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि धातु कार्बोनेट अम्ल के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं, ये क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन है कि धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं। ध्यान दीजिए, सबसे पहला लेता हूं, धातु कार्बोनेट अम्ल के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं, या हम कह सकते हैं धातु कार्बोनेट की अम्ल के साथ अभिक्रिया, एक ही बात है। तो सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला लिखते हैं। देखो फॉर्मूला, धातु कार्बोनेट, क्या लोगे आप, परखनी लोगे, परखनी में क्या डालोगे, धातु कार्बोनेट, यानी अभिकारक हमें क्वेश्चन में दे दिया गया कि धातु कार्बोनेट को अम्ल से क्रिया कराना है, अभिकारक हमें दे दिया, प्लस इसके साथ लेना है अम्ल। क्या कराएंगे, किससे क्रिया कराएंगे, अम्ल से। तो धातु कार्बोनेट की अम्ल से क्रिया कराने पर क्या बनेगा, लवण प्लस जल प्लस CO2 गैस, ये ध्यान रखना। अब लवण के साथ हाइड्रोजन गैस मत निकाल देना, ध्यान देने वाली बात है बेटा यहां पर। तो हम क्या लिखेंगे, पहले फॉर्मूला लिखेंगे, नीचे लिखेंगे एक लाइन कि धातु कार्बोनेट की अभिक्रिया अम्ल के साथ कराने पर लवण, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। ध्यान से सुन लेना एक बार और, धातु कार्बोनेट की अभिक्रिया अम्ल के साथ कराने पर लवण, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, ठीक है। अब उदाहरण देखिए, सोडियम धातु है तो मैं सोडियम कार्बोनेट ले रहा हूं, Na2CO3 इसका सूत्र है। सोडियम कार्बोनेट धातु कार्बोनेट है, पोटेशियम कार्बोनेट धातु कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट धातु कार्बोनेट है, धातु के साथ कार्बोनेट होना चाहिए, ठीक है। तो जितनी भी जैसी भी आप रिएक्शन और भी ले सकते हैं, ये तो है ही है। Na2CO3 धातु कार्बोनेट प्लस अम्ल कौन सा लोगे, आप H2SO4 ले लो, आप HCl ले लो, जो भी आप अम्लों को इसके साथ क्रिया कराते हैं। तो अम्ल लेते हैं हम यहां पर तनु HCl, तनु HCl अम्ल ले लिया, ठीक है। यानी सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया तनु HCl अम्ल से कराने पर क्या बना, देखो अब बना क्या, देखो आप चित्र के अंदर, ये परखनली है, परखनली में आपने धातु कार्बोनेट डाल लिया अंदर, सोडियम कार्बोनेट, फिर आपने इसमें तनु HCl डाल लिया, इनकी क्रिया करवाई। जैसी क्रिया कराएंगे सबसे पहले गैस निकलती है, तो जब इनको आपस में क्रिया कराते हैं तो कार्बोनेट में से CO2 गैस भगेगी, सबसे पहले CO2 निकल गई, बचा क्या, अभी भी ऑक्सीजन हाइड्रोजन बच रहे हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर जल बना लेते हैं,
ठीक, अब बचा क्या, जल भी निकल गया, ठीक है, जल भी लिक्विड के रूप में घुला हुआ है और गैस निकल जाती है। अब बचा क्या इसके अंदर, सोडियम और क्लोरीन बचा, तो ये लवण के रूप में बन जाएगा। तो देखो NaCl प्लस H2O प्लस CO2, ये बने। क्या क्या प्रोडक्ट बन रहा है, सीधी लाइन में लिखना बेटा, मेरे पास जगह का अभाव है इसलिए मैं लाइन नीचे छोटी कर रहा हूं, बाकी एक लाइन में लिखा करो सीधा। ये तीर के निशान से पहले अभिकारक होते हैं, इसके बाद उत्पाद होते हैं। तो अब इसकी क्रिया, सोडियम कार्बोनेट की क्रिया, ये सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। इसकी क्रिया आपने तनुष हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से करवाई, तो NaCl ये सोडियम क्लोराइड है, नमक है, ये नमक का सूत्र है, सोडियम क्लोराइड और जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। समीकरण को संतुलित करना है तो संतुलित भी कर सकते हो आप। यहां Na 1 है, 2 है, इधर 1 है, तो इसको आप पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करो, ठीक। जब आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्लोरीन 2 हो गई, यहां 1 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो। अब ये पूरा समीकरण संतुलित हो चुका है, यानी Na2CO3 प्लस 2HCl 2NaCl प्लस H2O प्लस CO2। इस तरह हम देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाती है, ठीक है। जल लिक्विड रूप में, यानी जल और नमक आपस में घुले हुए एक विलयन बना हुआ है, लेकिन बन क्या रहा है, ये ध्यान देने वाली बात है कि धातु कार्बोनेट की क्रिया अम्ल से कराने पर लवण और जल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाती है, ठीक है। अब इसी में सेकंड क्वेश्चन है, क्या है सेकंड क्वेश्चन, कि धातु कार्बोनेट की अम्ल के साथ अभिक्रिया, ठीक है। इन दोनों अभिक्रियाओं में CO2 निकलेगी, उस CO2 को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिस विलयन में डुबा रखा है, देखो जैसे ही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में CO2 प्रोवाइड कराते हैं तो यहां पर श्वेत रंग का अवशेप बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट, और कैल्शियम कार्बोनेट में यदि ज्यादा मात्रा में, कैल्शियम कार्बोनेट में ज्यादा मात्रा में यदि हम CO2 और प्रवाहित कर देते हैं तो वो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में बदल जाता है, ठीक है। तो आज की वीडियो में आपको मैं यहां तक ही बताऊंगा, बाकी नेक्स्ट वीडियो के लिए आप कल इंतजार करें। आज की वीडियो के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।